नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 24 पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों का सभी का पेपर हो चुका है जेल प्रहरी का, तो अधिकतर विद्यार्थी अब ये कयास लगा के बैठे हैं कि सर हमारा पेपर में इस लेवल का पेपर हुआ है, कितने क्या नंबर बनेंगे? फिजिकल की तैयारी करें या ना करें? तो फिजिकल की तैयारी मेरे भाई उन विद्यार्थियों को तो करनी है जो पेपर दे के आए हैं। भाई ये तो है नहीं कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे डाली जाती है पिछली कट ऑफ के आधार पर कि इतनी आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। जिसकी अगर अपन बात करें पिछली 2018 के अंदर आपकी जो भर्ती थी, उसमें कितनी वैकेंसी थी और 2024 में जो आपकी वैकेंसी है उसके आधार पर पिछली बार आपकी जो कट ऑफ गई थी मंडल के आधार पर गई थी। हो सकता है इस बार कट ऑफ आपकी एक पूरी की पूरी जो भी आपकी स्टेट के आधार पर कट ऑफ जाए उसके ऊपर भी अभी हम कह नहीं सकते कि स्टेट के आधार पर जाएगी मंडल के हिसाब से, लेकिन मैं आपको मंडल के हिसाब से बता रहा हूं कि पिछली जो कट ऑफ थी आपकी किस प्रकार गई थी। अगर मैं 2018 की बात करूं तो मेरे भाई टोटल आपके पास में कितनी पोस्ट थी? बोले सर 617 पोस्ट थी। और 2024 में पोस्ट आपके पास में 803 पोस्ट है। और एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट बैठे हैं? बोले सर 1045 स्टूडेंट एक पोस्ट के ऊपर है, यानी कि कंपटीशन एक पोस्ट के लिए 1045 है। 1045 को 803 से गुणा करोगे तो लगभग स्टूडेंट कितने हैं टोटल? बोले सर 8,39,135 स्टूडेंट आपके पास में लगभग स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है। अब सपोज करो कि भाई 20% 10% भाई एब्सेंट रहते होंगे, तब मान लो कि आप लोगों के 1000 के ऊपर कंपटीशन है, इतना मैं मान सकता हूं। अब यहां पर दूसरी बात करें कि फिजिकल के लिए कितने विद्यार्थियों को बुलाएंगे? बोले सर जो हमारी पोस्ट है ना उसका 10 गुना स्टूडेंट फिजिकल के लिए आमंत्रित होंगे। अब पिछली जो पेपर आपकी जो कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, पहले मंडल के अकॉर्डिंग गई थी। अजमेर की बात करें तो अजमेर में आपकी जनरल की कितनी कट ऑफ गई थी? बोले सर पुरुष की गई थी 395.83, यानी कि 396। इसमें फिजिकल का हमेशा मेरे भाई फिजिकल का क्या होता है इसमें रोल, कि फिजिकल में आपका 100 नंबर का होता है। इसमें क्या करना होता है? बोले सर मेल को यहां पर 5 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में करनी होती है। और फीमेल को कितने में? बोले सर 5 किलोमीटर की रेस 35 मिनट में करनी होती है। यानी कि ये 100 नंबर तो आपके पक्के हैं, इनको तो कोई हिला नहीं सकता। केवल फिजिकल के 100 नंबर हैं आपके, बाकी नंबर तो पेपर के हैं 400। अब पेपर आपका 400 नंबर का होता है, 100 नंबर तो सबके हटा दो भले आप। भाई 100 नंबर तो जो फिजिकल करके आएगा क्वालिफाई करेगा उसी के तो नंबर जुड़ेंगे। इसमें ये तो है नहीं कि भाई उसने 20 मिनट में कर दिया तो उसको 100 से, या ऐसा नंबर सीन नहीं है कि जो क्वालिफाई कर गया उसके 100 नंबर है। अगर फीमेल की बात करें भाई यहां पर 100 395 में अगर आपने 100 घटाया तो मोटा मोटा मान लो कि आइडिया आप लोगों के पास में आ जाएगा कि मेरे पास में बोले सर 395 तो घटाया तो कितना? बोले सर 295 नंबर, यानी कि 400 में से 295 नंबर उसके पेपर में आए। तो इस बार आप लोग मान के चलो कि अगर एक संयुक्त जाएगी कट ऑफ तो थोड़ा सा मान लो कि प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे, कि जब इकट्ठी कट ऑफ जाती है तो मेरे भाई हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना होती है, और जब स्टेट के आधार पर यानी कि जो मंडल के आधार पर जाती है वहां पर कम। तो फिर भी अगर आप लोगों के 295 पिछली कट ऑफ के आधार पर बता रहा हूं तो मेरे भाई इतना तो मान के चलना कि 5 से 10 इतना तो बढ़ेगा। कि 295 में जोड़ोगे तो कितना? बोले सर 305। अगर मैं बात करूं जनरल के लिए बिल्कुल मामला सेट है, क्योंकि यहां पर वो भी स्टूडेंट ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन 180 नंबर रीजनिंग के हैं। और जो एसएससी बैंक रेलवे वाले स्टूडेंट है वो भी पेपर दे के आ रहे हैं। इसका मतलब कट ऑफ को तो मेरे भाई रीजनिंग तो पूरी टिका के आएंगे हैं। अब जीके जीएस में हो सकता है आप लोगों का कंपटीशन हो, लेकिन जो मैथ रीजनिंग को कवर कर गया उसका तो 100% है मामला, शेप एंड सिक्योर, वो तो ले जाएगा कट ऑफ को ऊपर। अब यहां पर बोले सर हमारे पास में फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना? बोले सर महिलाओं की बात करें 355 में 100 कम कर दो, कितना? बोले सर 255। तो यहां पर भी आप 10 ऐड करोगे तो कितना? बोले सर 265 के आसपास अगर आपके पास में फिजिकल का कॉल आ जाएगा। मैं सबके दिखा रहा हूं आपको, अजमेर मंडल जितने भी आपके मंडल में लगी हुई थी सबके मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ओबीसी की बात करूं तो 393 में 100 कम करोगे कितना? बोले सर 293। ये तो भाई साहब जनरल और ओबीसी में तो कोई फर्क है ही नहीं।
यहां पर भी 10 अगर आप ऐड करते हो तो कितना, बोले सर मेरे पास में 303, 303 या 305 के आसपास आपके पास में कॉल आने की पूरी पूरी संभावना है। फीमेल की कितना, बोले सर 351 में आप 100 कम कर दो कितना, बोले सर 251, 10 कम ऐड कर दो कितना, बोले सर 261 के अराउंड यहां पर पेपर में नंबर बनने चाहिए। ये पेपर का बता रहा हूं मैं, फाइनल कट ऑफ का है ये, कि आपका 400 नंबर का पेपर प्लस में 100 नंबर आपका क्या, बोले सर फिजिकल, 500 में से टोटल कट ऑफ आपकी जा रही है। इसका मतलब कॉल के लिए अगर बात करें तो अपन आपके पास में, बोले सर ये अपने पास में, तो यहां पर ये फाइनल कट ऑफ की बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए तो मेरे भाई आपके पास में ये समझ लो कि लास्ट में जब आपको काउंट किया जाएगा तो लेने तो कितने, बोले सर 8000 में 800 लेने हैं, लेने तो 8000 में 800 है। अगर फिजिकल की बात करते हो, लेकिन मैं तो फाइनल बता रहा हूं कि इसके आधार पर आपका सेलेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर फिजिकल की बात करते हो तो मेरे भाई फिजिकल का मान लो 10 कम कर दो। अगर फिजिकल की बात करते हो तो कितना, बोले सर 10 कम कर दो, 295 मान लो, जो ये नंबर आपको दिए गए हैं इनमें आपके 100 नंबर कम कर दो भाई। लास्ट में हाईएस्ट कितना जा सकता है, 10 और बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ने वाली संभावना भाई। लास्ट के ऊपर जो आएंगे 800 उन्हीं का तो सेलेक्ट होना है। अगर अपन एमबीसी की बात करें तो कितना, बोले सर 393, इसका मतलब ओबीसी और एमबीसी में कोई फर्क नहीं दिखाया, महिला और पुरुष दोनों का यहां पर देखो बराबर सा है। एससी एसटी का भी मामला मेरे भाई कोई ज्यादा खास फर्क नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को देख पा रहे सर एससी एसटी में, एससी के अंदर 356 पुरुष का है और 293 महिलाओं का, तो यार कम है भाई, है 355 और 311, ये अजमेर मंडल की बात कर रहा हूं मैं। अब दूसरा कौन सा आपका, बोले सर भरतपुर में, देखो भरतपुर में यहां पर आपका अजमेर में कितना गया था 395, लेकिन भरतपुर में मेरे भाई 370 पे ही हो गया था। फीमेल की बात करें तो मेल की 370 और फीमेल की बात करें तो 307, यानी कि कम करो 100, बोले सर जहां पर 270 नंबर लेके आ गया पेपर में सेलेक्ट हो गया। यहां पर कितना, बोले सर 307 में अगर 10 कम कर दो, 100 कम कर दूंगा मेरे भाई, 207 पेपर में नंबर लेके आ गई महिला, काम हो गया है। इस बार भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उसी आधार पर, आपकी कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर एक साथ छूटती है थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य के आधार पर, लेकिन एक बार वो क्लियर हो जाए कि स्टेट की भाई जितने भी आपके मंडल हैं सारे के अलग अलग जाएगी, एक साथ जाएगी, उस पे आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मेरे भाई तैयारी चालू रखो फिजिकल की। फिजिकल 5 किलोमीटर कम नहीं होता है, तो भाई साहब हाँ एक्सीलेटर दबा के काम करेगा वो तो 100 ले जाएगा और फिजिकल करके आएगा। इतना समझ लेना कि अब कंपटीशन फिजिकल में है, क्योंकि पेपर सबका हो गया। अब कई बार क्या होता है कि जिनके अच्छे नंबर आते हैं, सपोज करो कि भाई मेरे 400 में कितने आ रहे हैं, बोले सर 400 में मेरे नंबर आ गए कि 310 320 के आसपास नंबर आ रहे, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सपोज करना। अब 310 320 के आसपास, अब उससे फिजिकल नहीं होगा। कई बार होता है ऐसा स्थिति में कि सर फिजिकल नहीं कर पाता है। फिजिकल उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो हट गया ना मार्केट से, बचा कौन, फली कैटेगरी वाला बचा। तो भाई जी मैं कह रही हूं कि अगर थारे पेपर में नंबर आ रहा होगा कि सर, अगर अपन पिछली कट ऑफ के आधार पर चर्चा करें तो आप मान के चलना कि यहां पर कितना 270, तो पेपर में अगर आपके मेरे भाई 250 240 250 के अराउंड नंबर आ रहे तो फिजिकल की तैयारी चालू रखना, कॉल आएगा जरूर आपके पास में 8000 स्टूडेंट। लेकिन कई बार ये भी होता है कि सर ऊपर ऊपर के चले गए, फिर वो चक्कर पड़ जाता है। 8000 स्टूडेंट को बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं होने की संभावना। 10 मान के चलो कि 270 है तो 260 250 वाले विद्यार्थी जनरल में, और उससे 10-10 कम करते चलो जो दे रखा है उसके आधार पर। ये आपका किसका था, बोले सर भरतपुर का था। अब मेरे भाई दूसरा कौन सा, बोले सर बीकानेर में, भाई साहब देखो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, 427 रिकॉर्ड ही तोड़ दी। अब बीकानेर में 427, तो भाई यहां पर ओबीसी में कितना, बोले सर ओबीसी में भी 427, महिलाओं की कितनी 349। अब आगे देखो, बोले सर अगर अपन जयपुर की बात करें तो 472, ओहो 427 जयपुर में, देखो रिकॉर्ड तो यहां टूटा है, 472 421, ओबीसी में 471 398, बाकी आपको दिख ही रहा है। फिर कौन सा, बोले सर जोधपुर में 449, तो इसका मतलब कम तो नहीं जाएगी, इससे तो ऊपर ही मान के चलना, कम जाने की संभावना, मैं तो नहीं मान रहा हूं इस बात।
आगे कौन सा? बोले सर कोटा में 384 और टीएसपी के लिए 340 और उदयपुर में बोले सर 393। तो ये मेरे भाई इसी के आधार पर आप लोग आइडिया लगा लो, एक एक्सपेक्टेड मान के आप अपनी तैयारी अपनी रनिंग को शुरू करें, ताकि आपको दोबारा देख के मुड़ना ना पड़े, क्योंकि आज बार बार मौके नहीं आते हैं। अब मैं तो एक ही बात आपको कह रहा हूं कि जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं तो रीजनिंग के लिए मैं इतना मेरी तरफ से कर रहा हूं कि भाई जी ते पीसा दे देर था गया है। तो मारी तरफ से एक छोटी सी घोषणा है ये इवेंट का माध्यम से कि एप्लीकेशन के ऊपर पटवार तक थारे लिए बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है। मैं तो रीजनिंग को बढ़िया तरीका से पढ़ो, काल सु थारी क्लास अभी कमाई लाइव है, सारा का सारा एनरोल कर लियो, कोई रुपयो को नहीं, कोई चार्ज को नहीं, आराम से बैठो पढ़ो। पटवार की भर्ती परीक्षा भी थारा सामान्य है, बी के ऊपर भी फोकस करो, बी के बाद में थारी चतुर्थ श्रेणी के बी के ऊपर भी फोकस करो, वीडियो की भर्ती बी के ऊपर भी फोकस करो। तो जितने भी राजस्थान के तमाम एग्जाम है जिसमें मैं तो रीजनिंग आ रही है, पहले मेरा टारगेट पटवार है, पटवार के ऊपर मैं पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ, 3-3 4-4 घंटे लगा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा विकल्प मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि आगे की तैयारी कंटिन्यू रखे, और जिनके अच्छे नंबर है वो फिजिकल की तैयारी में कंटिन्यू रखे। जितने मेरे भाई बंधु हैं, हमारी तरफ से जो भी बनता है हम हमेशा विद्यार्थियों के लिए करते हैं। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए मैंने कर दिया, पटवार के बेच के कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। जितने मेरे भाई बंधु है एप्लीकेशन पे आओ और सारा का सारा एप्लीकेशन पे मैं तो रीजनिंग का। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे भाई जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी आपकी मैं तो रीजनिंग क्लास आ रही है। पटवार वालों के लिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए, जितनी भी आपके एग्जाम होती है उन सभी के लिए। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमारे इतने इतने क्वेश्चन, इतने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम उसके आधार पर, नई अपेक्षा के आधार पर, भाई पता तो तभी चलता है। मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया कि इस आइडिया के आधार पर आपका हो सकता है। तो जितने मेरे भाई बंधु हैं सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई साहब।